हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू आर फिटिंग फाइन। सो गाइस, आज मैं काफी टाइम बाद अपनी लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ। बट गाइस टुडे आई एम टू एक्साइटेड बिकॉज आज मैं आपके साथ इंटैक्ट होने वाला हूँ। एंड गाइस, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बेसिकली होने वाला है हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश एंड व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी कैन फॉलो टू लर्न इंग्लिश। एंड गाइस, बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा दैट हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश एंड व्हाट वर द स्टेप्स व्हिच आई फॉलोड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, before going further, मैं आपको one thing suggest करना चाहूँगा that don't skip the video, because guys क्या होता है जब हम किसी भी वीडियो को skip करते हैं तो हम उसका basically की पॉइंट जो मेन की पॉइंट होता है उसको हम अनफॉर्चुनेटली मिस कर देते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा ही फोमोस्ट होता है। सो गाइस, आई सजेस्ट यू दैट डोंट skip the video and watch till end। अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे अब मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो गाइस, हम अपनी बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, दैट इज लिसनिंग। जी गाइस, लिसनिंग ऐसा स्टेप है जो आपके इंग्लिश बहुत जल्दी सिखा सकता है। नॉट इंग्लिश, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसको सिखा सकता है। क्योंकि गाइस क्या होता है, हम जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ज्यादा हम सीखते हैं। जैसे गाइस, हम जब छोटे थे तो हमें तो कुछ आता नहीं था, ना ही हम अपनी मदर टंग बोल पाते थे, ना ही कोई सी भी लैंग्वेज बोल पाते थे। तो हम क्या करते थे, जो भी हमारे इन्वायरमेंट था, जो भी हमारे इन्वायरमेंट पीपल रहते थे, हम उनसे ही सुनते थे जो भी सुनते थे। जैसे कि सपोज दैट योर मदर टंग इज हिंदी, सो आप अपने इन्वायरमेंट में अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली मेंबर से क्या सुनते थे? हिंदी सुनते थे। फिर आप रेगुलरली सेम वर्ड सुनते थे। इससे क्या हुआ, आपको एक आइडिया पता चला था कि हाँ, इन वर्ड्स को कहाँ यूज करना है, किन सिचुएशन में यूज करना है, और ग्रेजुअली इसी तरीके से आप अपनी मदर टंग सीखे थे। सो गाइस, सेम थिंग आपको यहाँ अप्लाई कर दिया। तो गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आपसे सुनना होगा। आप कैसे बोलोगे कि हमारे यहाँ तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, तो हम सुने कैसे? सो गाइस, अभी जो आपके हाथ में मोबाइल है इसे उठाइए, यूट्यूब ऑन कीजिए और अपना फेवरेट प्रोग्राम देख लीजिए। जैसे गाइस, इट कैन बी योर कार्टून, मूवीज, सीरियल्स। बट गाइस, आपको एक कंडीशन है, उसे फॉलो करना होगा। दैट इज, आपका जो भी फेवरेट प्रोग्राम है आपको उसको इंग्लिश में देखना होगा। सपोज दैट योर फेवरेट प्रोग्राम इज कार्टून, सो आपको कार्टून देखने हैं बट इंग्लिश में। गाइस, इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आप इंग्लिश सीखते भी रहेंगे। स्टार्टिंग में गाइस आपको हालांकि कुछ समझ नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली जो आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो तेजी से इंप्रूव होगी और आपको इंग्लिश समझ आने लग जाएगी। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इंग्लिश सीखता था तो मैं इंग्लिश में सॉन्ग सुनता था विद लिरिक्स। गाइस, इससे क्या होता था, सबसे पहले तो मेरा माइंड हमेशा फ्रेश रहता था क्योंकि मैं इंग्लिश में एनर्जेटिक सॉन्ग सुनता था। एंड गाइस, दूसरा, जो सॉन्ग की लिरिक्स होती थी मैं उनको रीड आउट करता था और उसमें न्यू वोकैबुलरीज फाइंड करता था, जो कि मेरी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती थी। सो गाइस, इट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज रीडिंग। जी गाइस, रीडिंग एक ऐसा स्टेप है जो कि आपकी इंग्लिश में बहुत जल्दी एक अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकता है। गाइस, आपको क्या करना है, आपको रैंडमली कोई सी भी बुक उठानी है, बस जो इंग्लिश में होनी चाहिए। अब गाइस, आपको एक टारगेट बनाना है कि आपको उस बुक को मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स के अंदर खत्म करनी है। इससे गाइस क्या होगा, आपकी जो वर्ड ग्रैबिंग स्पीड है या आपकी जो वर्ड प्रोनाउंसिंग स्पीड है वो इंक्रीज होगी। जैसे गाइस, मान लो आप कोई सी बुक रीडिंग कर रहे हो, अब आपको रीडिंग करते वक्त बहुत से न्यू वर्ड्स मिलेंगे। कुछ तो लाइट होंगे जो आपको इजीली प्रोनाउंस हो जाएंगे, बट कुछ वर्ड्स होंगे हैवी जिन्हें प्रोनाउंस करने में लगता है टाइम। सो गाइस, ऐसे वर्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या होता है, वो वर्ड्स हमारे धीरे धीरे करके हमारी जबान पर आ जाते हैं और हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं पड़ती उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। सो गाइस, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बात। अब हम बात करते हैं एडिशनल पॉइंट्स की, जो कि हम रीडिंग से ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं अपने एडिशनल पॉइंट की। सो गाइस, इसमें आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक नोटबुक और एक पेंसिल। अब गाइस, आपको रीडिंग करनी है और रीडिंग करते वक्त आपको जो भी न्यू वर्ड्स मिले आपको नहीं करना अंडरलाइन पेंसिल से। एंड गाइस, आफ्टर रीडिंग आपको वो जो भी वर्ड आपने अंडरलाइन किए थे उन्हें उतारना अपने नोटबुक में एंड आपको उन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट करनी है। गूगल से कर लो, कहीं से भी कर लो, एंड साथ ही साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन भी फाइंड करनी है। इससे गाइस क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो इंक्रीज होगी एंड गाइस ऑल्सो उन वोकैबुलरी की जो रियल प्रोनाउंसिएशन है आपको पता होगी। इससे क्या होगा, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे सो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर लोगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो कि है राइटिंग स्टेप। जी गाइस, राइटिंग एक ऐसा स्टेप है जिसे यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। बट गाइस, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। गाइस, आप याद कीजिए, इससे पहले जो हमारे 2 स्टेप थे, लिसनिंग एंड रीडिंग, उसमें मैंने आपको वोकैबुलरीज याद करने को बोला था। आई होप यू रिमेंबर। क्योंकि जो अब हमारा स्टेप है इसमें हमें चाहिए ज्यादा वोकैबुलरीज, क्योंकि आपके पास जितनी ज्यादा वोकैबुलरीज होंगी आप उतना ही ज्यादा राइट कर सकते हो और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव राइट कर सकते हो। क्योंकि गाइस क्या होता है, लोगों का अट्रैक्शन वहीं जाता है जहाँ कुछ न्यू होता है, जहाँ कुछ यूनिक होता है। तो जब आप अपनी राइटिंग में न्यू वर्ड्स डालोगे, न्यू वोकैबुलरीज डालोगे, तो इससे क्या होगा, लोगों को एक अट्रैक्शन मिलेगा आपकी राइटिंग की तरफ और आपकी राइटिंग एक अच्छा लुक देगी, एक अच्छा इंटरेस्टिंग लुक देगी जो भी इसको पढ़ेगा। सो गाइस, हम बात करते हैं अपने वापस राइटिंग स्टाइल की। सो गाइस, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट बनाना है
कि आपको मैक्स टू मैक्स डेली 3 पेजेस राइट करने हैं कोई भी रैंडम टॉपिक पे। आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, इट कैन बी योर डेली रूटीन, योर ऑक्यूपेशन एंड योर फैमिली मेंबर, एनीथिंग, जो भी आपका मन करे उस पर राइट करो। अब गाइस इससे क्या होगा, इससे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला, जो भी आप वोकैबुलरीज याद कर रहे हो, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं, आप उनको सेंटेंस में फिट करना सीख जाओगे, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। और दूसरा, इससे आपको आपकी ग्रामर मिस्टेक से पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम राइट करते हैं तो उसमें हमें चाहिए होती है ग्रामर, तो उसमें कभी कभार हमारी ग्रामर मिस्टेक्स भी होती है, जो कि हम उसको रिचेक करके फाइंड कर सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर। सो चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। गाइस अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो कि है स्पीकिंग। जी गाइस, अब तक हम बात कर चुके हैं लिसनिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की, अब बारी है स्पीकिंग की। सो गाइस इसमें आपको क्या करना है, अब तक आपने जो भी सुना है, पढ़ा है, लिखा है, अब आपको वही सेम चीज स्पीक करना है, बोलना है। कैसे? मान लो आपने सुना, आपने लिसनिंग स्टेप में क्या किया है, आपने एक इंग्लिश मूवी देखी है। अब आपको क्या करना है, वही इंग्लिश मूवी आपको इंग्लिश में अपने आप को बतानी है कि उस मूवी में क्या था, क्या प्रेडिक्शन था, क्या एक्शन थे, कौन हीरो था, कौन विलेन था। ओके, एंड जो भी आपने राइट किया, राइटिंग स्टेप में जो भी आपने लिखा है, आपको वो भी अपने आप को समझाना है कि मैंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था। एंड गाइस जो भी आपने रीड किया है, जो भी चैप्टर या लेसन रीड किया है, उसको भी एक्सप्लेन करना है अपने आप को इंग्लिश में कि उस चैप्टर में क्या था, उस चैप्टर का मेन मोटिव क्या था। ओके, इससे गाइस क्या होगा, आपने अब तक जो भी किया है, जो भी सुना है, लिखा है, पढ़ा है, अब आप उसी को बोल रहे हो। इससे गाइस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। सो आई होप इट्स आल्सो क्लियर। लेट्स प्रोसीड फॉर आवर लास्ट। हाँ तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जो कि है प्रैक्टिसिंग। जी गाइस, प्रैक्टिस एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको परफेक्ट बना सकता है। सो गाइस प्रैक्टिसिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने इससे पहले जो भी आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, आपको उनको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना है। आपको 1-2 दिन नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप 1-2 दिन छोड़ सकते हो, बट उसके बाद आपको वापस रेगुलर होना है। इससे गाइस क्या होगा, आपकी प्रैक्टिसिंग होती रहेगी एंड आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। एंड गाइस इनके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स और बताता हूँ। आप सबसे पहला स्टेप एक और बताता हूँ जो कि आप यूज कर सकते हो, कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले तो आप अपने घर के बाहर बैठिए या अपनी छत पे चले जाइए सबसे ऊपर। अब क्या करना है, आपको अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी वो कर रहे हैं आपको उनकी वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा भाग रहा है, सो किड इज रनिंग, अंकल इज लाफिंग, आंटी इज वॉशिंग क्लोथ, लाइक दिस आपको प्रैक्टिस करनी है लोगों को देखते देखते। एंड गाइस सेकंड, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आपको जाना है एक मिरर के सामने और आपको खुद से बातें करनी है इंग्लिश में, क्योंकि वहां पर सब कोई नहीं होगा जो आपको जज करेगा और आप इजीली खुद से कम्युनिकेट कर पाओगे एंड अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी रात को सोने जाएं उससे पहले आपने दिन भर जो भी किया है उसको इंग्लिश में रिकॉल करना है। आपको बताना है कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ पे किया। ओके, इससे गाइस क्या होगा, आपकी प्रैक्टिसिंग होती रहेगी और आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाओगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड गाइस आल्सो कमेंट भी करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस प्लीज वीडियो को शेयर करें, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करें, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। सो गाइस